अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज बच्चों 24 अप्रैल है और हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया हुआ था, कंटिन्यू किया हुआ था, वो 2.3 एक्सरसाइज थी। चैप्टर 2 था हमारा। फ़र्स्ट हाफ हमने की थी 2.3 एक्सरसाइज। आज क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इनमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। काफ़ी दफ़ा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन वो बोर्ड में आ चुका है, तो उसको आप अच्छी तरह कीजिएगा। बाकी भी करें लेकिन उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट्स हैं। एक मैं करवा रहा हूँ आपको और एक आपको होमवर्क के तौर पे मिलेगा। वो दोनों सेम ही है, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है उन दोनों में। क्या लिखा गया है क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट में कि आपने एक अननोन अल्फ़ाबेट है पी फाइंड करना है। अगर आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो, इसके जो रूट्स हैं वो डिफ़र करते हैं बाय यूनिटी। डिफ़र का मतलब आपको पता है कि डिफरेंस, एंड यूनिटी मीन्स क्या होता है? वन। आपके जो रूट्स हैं वो इस तरह के हैं कि उनमें वन का डिफरेंस आ रहा है। सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है? वन का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट अगर आएगी डिफ़र बाय यूनिटी, तो आपने जो रूट्स लेट करने हैं, दो डिफरेंट रूट्स लेट इस तरह से करने हैं कि एक अल्फ़ा लेट कर लेना है, एक अल्फ़ा माइनस वन। क्योंकि उसने ये कहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वन का है, तो आपने एक अल्फ़ा लेट करना है और एक क्या लेट करना है? अल्फ़ा माइनस वन। ज़रूरी नहीं अल्फ़ा करें, आप बीटा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर आपको लिखना पड़ेगा बीटा माइनस वन। अच्छा, जब डिफ़र बाय यूनिटी कहा है इसलिए मैंने वन किया है, अल्फ़ा माइनस वन। अगर वो कहता है डिफ़र बाय टू, डिफ़र बाय थ्री, तो आप लोगों ने वही नंबर लेना है जिससे वो डिफ़र करवा रहा होगा। इस क्वेश्चन का बेसिकली मकसद क्या है कि आप क्या करना चाह रहे हैं? इसमें पी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो पी फाइंड करने के लिए रूट्स की बात हो रही, तो रूट्स के बारे में आप दो चीज़ें फाइंड करते हैं, वो पहले फाइंड करके रख लीजिएगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहले क्या करना है आपने? सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए, सम का मतलब बेसिकली क्या होगा कि उन्हें ऐड करना है। तो आपने फिजिकली रूट्स को ऐड करना भी है, और किस तरह उनका सम फाइंड करना है? बाय यूजिंग फार्मूला माइनस बी ओवर ए। ये मैं कल आपको फार्मूले में बता चुका हूँ। ये माइनस फार्मूले का है। माइनस वन कहाँ से आ रहा है? ये आपका जो ए बी और सी है वो क्या है? आपका ए यहाँ पे वन है, आपका बी यहाँ पे माइनस वन है, और आपका जो सी है वो यहाँ पे पी स्क्वेयर है। तो मैंने यहाँ पे वो यूज़ किया माइनस बी ओवर ए करके। तो ये मेरे पास सम ऑफ रूट्स जो है वो कितना आ गया? वन आ गया। सम ऑफ रूट्स में एक अल्फ़ाबेट अपीयर हो रहा है अल्फ़ा। आपने इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। टू अल्फ़ा माइनस वन, ये किस तरह बना? अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ऐड किया, ये माइनस वन वैसे आ गया, यहाँ से बचा वन। ये वन इधर आके ऐड होके कितना बन जाएगा? टू। अल्फ़ा के साथ टू मल्टीप्लाई हो रहा है, टू के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? वन। ये तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू तो हमें चाहिए ही नहीं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या क्या करेंगे हम इसका? अल्फ़ा की वैल्यू भी आपने सेव रखनी है। मे बी जो पी आपने फाइंड करना है उसको फाइंड आउट करने में यही अल्फ़ा आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो आपने अल्फ़ा फाइंड करके रख लिया है। सेम ऐसे आपने दूसरी चीज़ पे आना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए आप लोगों ने फार्मूला लगाना है सी ओवर ए, और प्रोडक्ट का मतलब होगा कि आपने रूट्स को मल्टीप्लाई भी करना है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना है। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस वन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी ओवर ए। अब सी कितना है आपका और ए कितना है? सी है पी स्केयर, वो आपने पहले लिखा है, और ए आपका वन है। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस वन इक्वल टू पी स्केयर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देनी है आपने। अल्फ़ा की वैल्यू आपने फाइंड करके रखी है वन। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें अल्फ़ा की जगह पे। तो अल्फ़ा माइनस वन, अल्फ़ा की जगह वन लगेगा तो वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो इक्वल टू पी स्केयर, या पी स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। तो आपने पी का स्केयर हटाने के लिए क्या कर लेना है? दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेना है। स्केयर रूट लेंगे तो पी का स्केयर हट जाएगा और पी आ जाएगा, और ज़ीरो का अंडर रूट या स्केयर रूट क्या होगा? ज़ीरो ही होगा, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आप लोगों ने कि एक अननोन अल्फ़ाबेट है एम, वो आपने क्या करना है? फाइंड करना है। आपकी इक्वेशन में एक अननोन अल्फ़ाबेट एम आ रहा है जो आपने फाइंड करना है। और कंडीशंस क्या हैं? क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि आपके जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, इसकी बात हो रही है, इसके जो रूट्स हैं
वो सेटिस्फाई करते हैं किस चीज़ को, इस रिलेशन को। ये एक रिलेशन गिवन है, इसमें जो अल्फ़ा और बीटा आपके रूट्स होंगे वो अगर यहाँ पुट किए जाएं तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अगर अल्फ़ा बीटा की, आपको तो पता नहीं है वैल्यूज़ क्या है अल्फ़ा बीटा की, लेकिन अगर लेट करें कि अल्फ़ा बीटा की जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो अगर हम यहाँ पुट करके देखें तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। आपने फर्स्ट कर लेना है, लेट कर लेना है कि आपके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, अल्फ़ा बीटा। वैसे देखा जाए रिलेशन में से तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि अल्फ़ा बीटा ही होने चाहिए, अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में ही होने चाहिए। क्लियर हो गया। तो आपने रूट्स लेट कर लेने, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दो चीज़ें पहले फाइंड करके रखनी है आपने। कौन कौन सी दो चीज़ें, एक सम ऑफ रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कैसे करते हैं मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में भी गाइड किया और जो आज का टॉपिक है उसमें भी गाइड कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में हर क्वेश्चन में 2.3 में सम और प्रोडक्ट दोनों चीज़ें यूज़ हुई, रिपीट हो रही हैं। तो मैंने सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लगा के माइनस बी ओवर ए, सम का मतलब होगा कि अल्फ़ा और बीटा को ऐड करना है, तो उसको सॉल्व करके मेरे पास अल्फ़ा बीटा ये आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। बेसिकली हमारा जो मकसद है इस क्वेश्चन का वो याद रखिएगा कि हमें यहाँ पे m फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है। और m फाइंड करने के लिए अगर मैं देखूँ वन इक्वेशन को जो कि सम ऑफ रूट्स है, तो इसमें तो m ही नहीं आ रहा, तो यहाँ से तो हम m नहीं फाइंड कर सकते। इक्वेशन नंबर 2 को अगर देखा जाए तो यहाँ पे m आ रहा है, लेकिन m तभी फाइंड आउट हो सकेगा जब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा होगा। अल्फ़ा बीटा तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ होंगी तो हम m फाइंड कर सकेंगे। क्लियर हो गया। अब एक रिलेशन उसने खुद भी दी, ये क्वेश्चन के अंदर ही है। गिवन रिलेशन जो गिवन है हमें वो क्या है, वो है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें, सम वाली को 1 का नाम दें और प्रोडक्ट वाली को 2 का नाम दें। ये तीनों इक्वेशंस जब आ जाएंगी तो आपने क्या करना है, वो इक्वेशंस जिनमें अल्फ़ा और बीटा है, जिनमें सिर्फ अल्फ़ा और बीटा आ रहा है, उनको आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। मतलब उनमें से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी। कैसे करनी है कि मैंने क्या किया, आप डिफरेंट मेथड्स हैं, आपने 8 क्लास में सीखा सॉल्व करना और उसमें 9 में भी सीखा। मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ कि यहाँ से इस इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इसके अल्फ़ा के साथ क्या आ जाए, 3 अल्फ़ा आ जाए। इधर भी 3 अल्फ़ा आ रहा है इस इक्वेशन में, तो 3 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ बाद में दोनों इक्वेशंस को, तो 3 अल्फ़ा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपकी मर्ज़ी, इस तरह करना चाह रहे हैं इस तरह कर लें। लेट सपोज आप इसका 2 बीटा नंबर है, इसका भी 2 बीटा बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेना। एक मेथड ये भी है कि आप यहाँ से अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू निकाल के, जो कि बनेगी कि अल्फ़ा निकालते हैं तो 7 माइनस बीटा बन जाएगी, वो वैल्यू निकाल के इधर आके पुट कर दें, जैसे आपको इजी लगे। मैंने जो मेथड अप्लाई किया हुआ है, मैंने इस वाली को 3 से मल्टीप्लाई करके बाद में इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लिया। किस किस को, इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इस वाली में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे जो बी नंबर मिला है वो कितना मिला है, 17 मिला है। ये देखिए मैंने सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन करना आपको आता है, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद मेरे पास बीटा का जो आंसर है वो 17 निकल आया। बीटा 17 आ गया। अब बीटा 17 निकल आया तो हमने ये बीटा की के ज़रिए इसकी हेल्प लेते हुए हमने क्या करना है, अल्फ़ा निकाल। ये बीटा आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, जहाँ पे बीटा आ रहा है उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा दी मैंने। ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा था ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैंने 17 लगा दी, इक्वल टू 7 हो गया। तो यहाँ से अल्फ़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10। हमें ना अल्फ़ा चाहिए था ना बीटा चाहिए था, हमें ये मजबूरन निकालने पड़े। क्यों मजबूरन निकालने पड़े, आप देखिए हमारा बेसिकली काम था इस क्वेश्चन का कि m फाइंड करें। अब m तो हमें यहाँ से फाइंड हो सकता है। अब इस इक्वेशन में अगर गौर से देखें तो इधर देखो अल्फ़ा भी आ रहा है बीटा भी आ रहा है, तो अल्फ़ा बीटा होंगे तो m आएगा ना। तो इसी वजह से मैंने क्या किया कि पहले अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट किया। अब ये अल्फ़ा बीटा दोनों फाइंड आउट हो गए, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दूँगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। 2 में पुट करके सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ से m निकाल लिया। कितना m निकला है हमारे पास, हमारे पास m -55 निकला। ये आपका क्वेश्चन है, आंसर है। और अगर लेट सपोज आप चेक करना चाह रहे हैं कि वाकई हमारा आंसर सही है या नहीं, तो आप 2-3 तरह से कर सकते हैं।
कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करो तो इक्वल टू 7 आंसर आना चाहिए। अगर यहाँ पे अल्फ़ा भी पुट करें, बीटा भी पुट करें और एम की वैल्यू भी पुट कर दें तो दोनों तरफ आंसर सेम आना चाहिए। और अगर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए 4। अगर ऐसा होता है, सेटिस्फेक्शन होती है, तो ये आपका एम आंसर क्या होगा, सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैंने किया है, बाकी दोनों पार्ट्स का मेथड सेम टू सेम ऐसे ही है, तो वो आप एज अ होमवर्क लीजिएगा, कल वो आप खुद कीजिएगा।